Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गेम थ्योरी। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगी गेम थ्योरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए सो जब हम गेम थ्योरी की बात करते हैं तो गेम थ्योरी जो है ये प्रोवाइड करती है एक मॉडल। ठीक है, ये एक मॉडल प्रोवाइड करती है ताकि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को स्टडी कर पाएं। ठीक है, स्पेशली हाईली कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को, जैसे कि जब आउटकम जो हो किसी भी एक्शन के, है ना, वो डिफिकल्ट हो एंटिसिपेट करने के, यानी कि उनका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। जब अनुमान लगाना क्या हो, बहुत ही मुश्किल हो, तो गेम थ्योरी विश्व राजनीति का अध्ययन करने का एक ऐसा मॉडल है जिसमें विशेष रूप से ऐसी प्रतिस्पर्धी स्थितियां जब कार्यों के परिणाम का अनुमान लगाना मुश्किल हो उसको क्या करना, उसको निकालना, है ना, उसको स्पेशली उन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के आउटकम्स को निकालना। तो ये ध्यान रखना। गेम थ्योरी में जब हम बात करते हैं तो ये जो स्कॉलर्स जिन्होंने क्रिएट की थी गेम थ्योरी, तो ये साइंटिफिक स्टडी है कैलकुलेशन करने की, प्रोबेबिलिटीज को, अनसर्टेन सिचुएशन, जैसे मान लो कोई भी एक ऐसी अनिश्चित स्थिति है जिनमें हम संभावनाओं की गणना करते हैं, और गणना कैसे कर रहे हैं, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, है ना, वैज्ञानिक अध्ययन। तो यहाँ पर हम लोग फॉर मोर साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज की एक अनसर्टेन सिचुएशन में। तो यहाँ पर इसके विद्वानों ने एक ऐसी अनिश्चित स्थिति में संभावनाओं की गणना के अधिक वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए गेम थ्योरी बनाने के लिए प्रेरित किया। गेम थ्योरी को जो क्रिएट किया गया था तो वो क्रिएट हुई थी एक वन शॉट में, एक पब्लिश हुई थी एक बुक जिसका नाम था थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, जिसको एक मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन और इकोनॉमिस्ट ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न, ठीक है, मॉर्गनस्टर्न, तो ये ध्यान रखना, जिनके नाम यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, इन नामों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है गेम थ्योरी, तो गेम थ्योरी जो क्रिएट की गई ऑलमोस्ट एक वन शॉट में की गई। ठीक है, जिसका ये पब्लिकेशन जो हुआ थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, तो ये किसकी बुक थी, जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न की। तो इसमें जो बेसिकली जो बाकी और थिंकर्स आते हैं तो कार्ल डच और मार्टिन शूबिक आते हैं। ठीक है, ये इन्फ्लुएंशियल थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इनको फॉलो किया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखी। जब हम गेम थ्योरी की बात करते हैं तो ये मॉडल है किसका, जीरो सम गेम का, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है क्या, ऐसी सिचुएशन को जो कंफ्लिक्ट और कंपैरिजन होता है वन पार्टी में, तो टोटल लॉस एग्जैक्टली इक्वल टू अनदर एडवर्सरी टोटल गेन। यानी यहाँ पर अगर आप देखो गेम थ्योरी जो है वो मॉडल है जीरो सम गेम का, जिसमें हम एक ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कंफ्लिक्ट हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। अगर मान लो एक पार्टी का लॉस हो रहा है तो दूसरी पार्टी का गेन होगा, है ना। अगर जैसे दो खिलाड़ी हैं खेल रहे हैं तो एक जीतेगा तो एक हारेगा ना, तो उसका लॉस और दूसरे का क्या हो गया, गेन हो गया। इसी तरह से फॉर मोर स्टडी जब हम आईआर की बात करते हैं गेम थ्योरी में एक आता है नॉन जीरो सम गेम। नॉन जीरो सम गेम जो है दिस इज बिकॉज जेके जॉर्डनी जो है वो बताते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कुछ टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स को आज रिसॉल्व करने के लिए, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ना तो किसी का लॉस हो और ना ही किसी का गेन हो। जैसे मान लो अगर लॉस हो रहा है तो दूसरे का भी, दोनों का लॉस होगा, अगर गेन हो रहा है तो दोनों का गेन होगा, है ना, यानी बोथ साइड में विन और बोथ साइड में लॉस। ठीक है, दोनों साइड जीत भी सकती हैं और दोनों साइड हार भी सकती हैं। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे मैम, देखो कभी कभी क्या होता है, हमें कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, कभी कभी हमारे सामने एक ऐसा कंफ्लिक्ट आ जाता है जिसको हमें रिसॉल्व करने के लिए एक ऐसी सिचुएशन अपनानी पड़ती है जिसमें हम दूसरे सामने वाली कंट्री का ना तो उसका लॉस होने देंगे, ना अपना लॉस होने देंगे, ना ही उसका गेन होगा ना ही हमारा गेन होगा। ठीक है, बात समझ आई। ऐसे में हम उस सिचुएशन से निकल सकते हैं बाहर। एज यू मस्ट, आप सबको बताइए, आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी है, जैसे आइसोलेटेड हो गया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट, वो अफेक्ट नहीं होते अदर स्टेट से, कोई दूसरा कुछ भी करे, अगर आप आइसोलेटेड हो, आप सेपरेटेड हो, तो क्या आप पर फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये अफेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस से, सम बेनिफिट्स, जैसे मान लो अगर दूसरा इंसान दूसरे पर आधारित है या दूसरे पर निर्भर है तो फिर उस पर फर्क पड़ेगा ना। तो जैसे हम पहले ही समझ चुके हैं, अलग अलग पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य अन्य राज्यों द्वारा किए गए कामों से प्रभावित नहीं होते, हालांकि वो प्रभावित होते हैं, लेकिन किससे, जब वो निर्भर होते
हैं बेसिकली। तो राज्य निर्भर जो परस्पर निर्भरता की ऐसी स्थिति से अधिकतम लाभ उठाने के लिए भी क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। ठीक है, स्टेट्स प्ले गेम्स टू हैव मैक्सिमम गेन्स आउट ऑफ सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब देखो, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ गेम होते हैं, एक होता है चिकन गेम और दूसरा होता है प्रिजनर डायलेमा। ठीक है, तो चिकन गेम एक ऐसी सिचुएशन होती है जैसे मान लो दो कार है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, चिकन गेम सिचुएशन, ये काफी ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये क्या है। चिकन गेम सिचुएशन में दो कार ड्राइवर्स जो हैं वो मिडिल रोड में चल रहे हैं, बीच में गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, और एक सामने से आ रहा है, दूसरा उसके सामने से आ रहा है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के सामने से आ रहे हैं, अगर मान लो अनलेस वन them to stop to side and give the way to other। ठीक है, अब मान लो भाई एक को तो रफ्तार कम करनी पड़ेगी, हल्की सी रफ्तार कम करनी पड़ेगी। अगर मान लो सामने जगह कम है, ठीक है, उसकी नहीं निकल पाएगी गाड़ी, तो एक को तो रफ्तार कम करनी पड़ेगी ताकि वो दूसरे को साइड दे पाए। अगर मान लो दूसरे ने ना तो उसने साइड दी ना ही उसने साइड दी, तो ऐसे में क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगी सीरियस एक्सीडेंट की, है ना तो उसने साइड दी ना ही उसने कम की, तो ऐसे में एक्सीडेंट हो सकता है और यहाँ पर रिजल्ट होगा डेथ ऑफ वन या बोथ द ड्राइवर्स। यहां पर एक की डेथ हो सकती है या दोनों ही ड्राइवर्स की डेथ हो सकती है। तो ये होता है चिकन गेम सिचुएशन, इसको बोलते हैं चिकन गेम सिचुएशन। इसके अंदर देखो चिकन गेम सिचुएशन से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, जो ये आइडिया है चिकन गेम का, तो इसमें हम लोग बेसिकली जब स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू नो द इंटेंशन ऑफ इट्स ओपोनेंट, हमें कभी भी जैसे मान लो कोई भी देश है, क्या उसे कभी दूसरे देश का इंटेंशन पता चलेगा कि वो क्या सोचता है हमारे बारे में, क्या उसके मन में चल रहा है, कभी भी नहीं चलता ना। तो एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के जो मेकर्स होते हैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए एक ऐसे सच्चा कोर्स को जो कि इंश्योर कर पाए अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए। इट डज नॉट माइंड द अदर कंट्री ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम द कोर्स ऑफ एक्शन, और यहां पर ये परवाह ना करे कि भैया मैं जो काम करूंगा उससे दूसरे को फायदा होगा या नहीं होगा। बात समझ आ रही है। तो एक कंट्री स्टैंडिंग इन इट्स प्रेस्टाइज में सफर हैवी लॉसेस, अगर मान लो अपनी प्रतिष्ठा पर खड़े देश को ऐसे में क्या हो सकता है, अगर वो दूसरे के बारे में सोचेगा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब मैं इंटरनेशनल रिलेशन आप लोगों को पढ़ाती हूं तो मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज सिखाती हूं कि इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाओ प्रिजनर डायलेमा। प्रिजनर डायलेमा जो सिचुएशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नेशन लाइक अ प्रिजनर, हम एक नेशन को बोल सकते हैं, एक राष्ट्र को एक कैदी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब ट्रीट करना मतलब फॉर एग्जांपल, ओके, ऑफन फेसेस अ डायलेमा विदाउट हैविंग अ स्लाइटेस्ट आइडिया ऑफ इट्स ओपोनेंट इंटेंशन। तो अगर मान लो अक्सर अपने प्रतिद्वंदी के इरादों के बारे में थोड़ा भी विचार किए बिना दुविधा का सामना करता है ना। इस मॉडल में अगर मान लो दो पर्सन है, उन्होंने मर्डर किया है, ठीक है, और वो मर्डर के चार्ज में ही दो सेल्स में बंद है, अलग अलग बंद है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्हें एक ही सेल में रखा गया, नहीं, उन दोनों को ना तो वो एक दूसरे को देख सकते हैं और ना ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब ऐसे में एक प्रिजन जो होता है, एक प्रिजन इन चार्ज जो है वो एक के पास जाता है और सेपरेटली और बोलता है, कन्फेस करता है कि भाई तुम कन्फेस कर लो मर्डर को, एंड अदर डज नॉट, अदर हु कन्फेस विल नॉट बी सेट फ्री बट रिवॉर्डेड। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम अपना ये मर्डर कन्फेस कर लोगे तो मैं तुम्हें खुला छोड़ दूंगा और साथ ही साथ तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा, एंड अदर प्रिजन विल बी हैंड, दूसरे को लटका दिया जाएगा फांसी पे। इफ नन ऑफ देम कन्फेस बोथ विल बी फ्रीड बट विदाउट रिवॉर्ड। अगर मान लो दोनों में से अगर दोनों ही मना कर देते हैं भैया हमने किया ही नहीं है, तो कब तक वो उन्हें रखेंगे जेल में, कब, है ना, फिर एक ना एक दिन तो फ्री करना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा, उन्हें कोई पैसे वैसे मिलेंगे, उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। बट इफ बोथ देम कन्फेस दे बोथ बी गिवन सीरियस पनिशमेंट। अगर दोनों ने एक साथ कन्फेस कर लिया कि हमने ही वो मर्डर किया था, तो वही दोनों को सीरियस पनिशमेंट मिलेगी। तो ये गेम सजेस्ट करता है एवरीवन कि हर कोई क्या चाहता है, रिवॉर्ड चाहता है, एडवांटेज चाहता है, मे लैंड इन अ सीरियस सिचुएशन, है ना। इट डज नॉट नो माइंड द अदर, लेकिन हमें क्या दूसरे का माइंड पता होता है। जैसे मेरे फॉर एग्जांपल जो आजकल जैसे कभी भी मतलब बहुत पहले भी यही चीजें होती थी, आज भी यही होता है, दो प्रिजनर्स को अलग अलग रखा हुआ है, एक के पास गए प्रिजन इंचार्ज और बोलते हैं कि आपके दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ठीक है, और अब आप नहीं बच सकते, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, वो रोने लगेगा और सारी चीजें अपने आप बोलने लगेगा, सर उसने ही किया था, सर उसने मुझे भड़काया था, ये सब चीजें होती हैं। फिर बाद में प्रिजन इंचार्ज क्या बोलता है कि आपके दोस्त ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, ठीक है, लेकिन आपने सब कुछ बता दिया। तो यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी वो सिचुएशन में फंस जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक मैंने यहाँ पर लिख दी है,
इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, ये किसकी है? जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर की। थैंक यू सो मच। जरूर बताना क्लास कैसी लगी। और मेरी कंप्लीट कोर्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पर चल रहा है, प्रैक्टिस कोर्स इंटरनेशनल रिलेशन पे। आज आप लोगों की सुबह में 11 AM क्लास है, फिर 1 PM क्लास है, ठीक है। स्पेशल क्लास चल रही है, 4 बजे क्लास होगी, शाम को आप लोगों की 8 बजे भी क्लास होगी, ठीक है। और प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो। अभी काफी अच्छा ऑफर भी आया हुआ है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आप लोगों को मिलेगा 1 मंथ का फ्री, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 महीने का फ्री मिलेगा। तो ये ऑफर जो वैलिड है वो 31 अक्टूबर तक वैलिड है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहे आ सकते हैं। यूज कोड मीनाक्षी लाइव टू गेट 10% ऑफ ऑन प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसके साथ साथ भाई आइए और यूज करिए मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।